अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज केसी इंडेक्स के अंदर एक झटका देखने को मिला है। मोमेंटम अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। 1,46,813 का न्यू हाई लगते हुए देखने को मिला। वहां से थोड़ी सी वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। फिर इंडेक्स जो है वो नेगेटिव जोन के अंदर भी जाता हुआ देखने को मिला। 1,44,917 का लो लगते हुए देखने को मिला। इंट्राडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 1,45,000 को ब्रेक किया। थोड़ा सा आइटम्स वाइज अगर हम देखें, इंडिविजुअल आइटम्स के अंदर प्रेशर देखने में मिला है। प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली है। इंट्राडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 729 पॉइंट्स लूज किए, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग 1,45,000 से ऊपर हमें देखने को मिली। 1,45,382 के लेवल के ऊपर आज की हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 264 पॉइंट्स लूज किए हैं। आज एक नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। ये क्यों है, ये पिछले 2 दिन से काफी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। 146 148 मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। वहाँ पे मेजर मल्टीपल टाइम इंडेक्स ने रिजेक्शन ली है। एक्सपेक्टेड था कि इंडेक्स यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आएगा, रिजेक्शन ली है इंडेक्स ने। यहाँ से कुछ स्टक होता हुआ यहाँ से नजर आ रहे हैं। बुल्स थोड़े से जो है वो यहाँ पे थकते हुए नजर आ रहे हैं। या करेक्शन होगी या नहीं होगी, या आने वाले सेशन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, टीपीएल सर फेरिस वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर। बीओपी लोड्स के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला है। इसको भी आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओजीडीसी डब्ल्यूटीएल वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की अगर बात की जाए, एंग्रो होल्डिंग 179, एफएफसी 110, ओजीडीसी 73, एमसीबी 31, पीएसएस 30, आईएसएल 26, नेशनल बैंक 24, पीटीसी 19, एटीआरएल 18, टीपीएल राइट फंड 14 पॉइंट जो है वो ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर ईफर्ट 116, लकी सीमेंट 111, सिस्टम 72, मारी 50, हब पावर 48, पीएसओ 45, पाक ऑयल फील्ड 37, पीपीएल 34 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। एक छोटी नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम के अंदर ये आज थर्ड सेशन था जो हमें जो है वॉल्यूम डिक्लाइन साइड के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, कम होते हुए नजर आ रहे हैं। कंटिन्यूसली आज तीसरा दिन था। केसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 276.74 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 326.589 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें हम, तो 49.85 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे। परसेंटेज में देखें तो 15.3% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें, वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं, ठीक है। इस वीक हम लोगों ने 1598 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 1190 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 408 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 34.3% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर अगर इंडेक्स को देखें तो 4347 पॉइंट्स इंडेक्स जो है वो गेन करता हुआ हमें नजर आया है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग जाएं तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर इंडेक्स जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और ट्रेंड लाइन का जो है वो हमें आज यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन होते हुए देखने को मिला। ये इंडेक्स के अंदर शॉर्ट टर्म फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे वेज की फॉर्मेशन, ब्रोडिंग वेज बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। ब्रोडिंग वेज की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो अगस्त के स्टार्ट से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, यहाँ से हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो हमें यहाँ पे इंडेक्स की ब्रेक होती हुई नजर आई है, ठीक है। इनिशियल सपोर्ट लेवल इंडेक्स का 1,45,000 का लेवल है। यहाँ पे अगर इंडेक्स 1,45,000 को सस्टेन करने में कामयाब होता है तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी इंडेक्स की हमें देखने को मिल सकती है 145 और 147,500, ठीक है। ये मार्केट यहाँ पे एक वेज की भी रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस पिछले 1.5-2 साल से अगस्त 2023 से चलती भी आ रही है, वो यहाँ पे 146, 147, कुछ 500,000 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आरएसआई को अगर हम लोग देखें, आरएसआई भी जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास यहाँ पे हो चुकी है। और अब जो है ना वो थोड़ी सी पहले जो है ना, अब तक जब मोमेंटम था कल तक, तो इसकी जो है ना मूवमेंट अपसाइड की देखने को मिल रही थी। लेकिन अब यहाँ से देखें तो दिसंबर 2023 ये ट्रेंड लाइन हम अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें, ये बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के पास है आरएसआई। रिजेक्शन यहाँ पे जो है वो हमें इंडेक्स की देखने को मिली है। स्टॉप लॉस आने वाला वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आने वाले वीक की कैंडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो देखना है कि क्या इंडेक्स किस तरह मूवमेंट या रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिलती है।
दोनों पॉसिबल सिचुएशन है। इंडेक्स जो है वो करेक्शन भी लेता हुआ नजर आ सकता है, डायरेक्ट यहाँ से करेक्शन लेता हुआ देखने को मिले, या फिर इंडेक्स जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर हमें देखने को मिले। 1,48,000 वो ट्रेंड लाइन अगर इंडेक्स ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर जो है ना वो हमें नया मोमेंटम पॉसिबल है कि कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। लेकिन फिलहाल उससे पहले जो है वो इंडेक्स जो है वो मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास है। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन यहाँ से चलती हुई आ रही है, जो कि इंडेक्स की बिल्कुल एग्जैक्ट ये टॉप, ये दिसंबर 2024 का टॉप। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे दिसंबर 2023, अगस्त 2023, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस इंडेक्स की चल रही है। और पिछली मतलब जब इंडेक्स ने यहाँ से रिजेक्शन ली है तो अच्छी खासी इंडेक्स के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिली है। 1,45,000, 1,47,000 इंडेक्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 1,45,000 ब्रेक होता है तो फिर 1,43,500 और 1,42,000 इनिशियल, उसके बाद जो 1,40,000 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। आने वाले वीक के लिए सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी होगी और कुछ कैश लाजमी हाथ में रखें, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पे मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक करके स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है अब इससे ऊपर, तो फिर न्यू फ्रेश एंट्री ली जा सकती है ब्रेकआउट के ऊपर। अदरवाइज डिप के ऊपर जो है वो फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल सकती है। आइटम को हम डिस्कस करें तो लोड्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम आज बनता हुआ देखने को मिला। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, काफ़ी मतलब डिस्कस की थी इसको, यहाँ पे 14 रुपये 13 रुपये के पास ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ इसके अंदर देखने को मिला। वॉल्यूम ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नजर आए, लेकिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में फिलहाल नाकाम हुआ है। 16 रुपये 80 पैसे ये एक नया क्लोजिंग चाहिए होगी इसको। 16 रुपये या 17 रुपये 80 पैसे कह सकते हैं, 16 रुपये 80 पैसे या 17 रुपये कह सकते हैं आप इसको। 17 रुपये से ऊपर स्ट्रॉन्ग सस्टेन हो जाता है तो फिर 18 रुपये 50 पैसे और फिर 20 रुपये तक इनिशियल 20 रुपये 22 रुपये तक फिर मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 786 को अगर हम लोग देखें तो 786 भी जो है वो एक अच्छी मोमेंटम बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसको हम यहाँ पे यहाँ पे अगर देखें तो एक अच्छी मोमेंटम बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। एक अच्छी कंसोलिडेशन की है, कंसोलिडेशन के बाद आज अच्छा वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आ रहा है पिछले 2 दिन से। ये एक लेवल है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 11 रुपये 80 पैसे, 12 रुपये का लेवल 12 रुपये के अगर सस्टेन करता है तो फिर ब्रेकआउट करता है तो ये आप इसे कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन भी कह सकते हैं और फिर नया मोमेंटम इसके अंदर आगे भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म आप इसका 12 रुपये का टारगेट रख सकते हैं, 12 रुपये से अब क्लोजिंग होगी तो फिर नया लेवल जो है वो हमें 15 रुपये और 17 रुपये तक देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए 12 रुपये से ऊपर इसकी क्लोजिंग चाहिए होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए पिकी इंश्योरेंस, वो भी आज जो है वो अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। पहले एक अच्छी कंसोलिडेशन हुई थी 4 रुपये और 3 रुपये के दरमियान, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ 5 रुपये 40 पैसे तक गया, दोबारा से ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन करने के बाद अब दोबारा से मोमेंटम बनाता हुआ देखने को मिल रहा है और फिर एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली। 5 रुपये 50 पैसे का एक लेवल है वो देखना होगा, वो लेवल सस्टेन हो जाता है तो फिर 7 रुपये और 8 रुपये तक इसकी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दोस्त स्टील को भी हम देखें तो भी ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लेके रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है, वॉल्यूम आज अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 8 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल टारगेट आप जो है वो 9 रुपये 40 पैसे और 9 रुपये 80 पैसे का रख सकते हैं। 10 रुपये अब क्लोजिंग हो गई तो फिर 13 रुपये तक इसके अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए GHNI 2 दिन से करेक्शन फेज के अंदर है, मूवमेंट बनाई थी इसने अच्छी, 21 EMA से सपोर्ट लेके उठा था, ठीक है, लेकिन 8 रुपये 20 पैसे को सस्टेन करने में नाकाम हुआ। अब दोबारा से इस लेवल को टेस्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे 780 रुपये का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 800, 805 और 820 इनिशियल टारगेट होंगे, उसके बाद जो है वो 840 और 850 के लेवल को टारगेट करता हुआ स्टॉप नजर आ सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस 780 का जो है वो इसका स्टॉप लॉस होगा। मंडे के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, गाल, GHNI, पिकिक इंश्योरेंस, PIL, पिकिक इंश्योरेंस, 786, PTC और दोस्त स्टील जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।